बात खलील की चल रही थी कि अलग अलग समुदायों के लोग ही अलग अलग पदों पर बैठ सकते हैं। गृह युद्ध हुआ। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद सत्ता के बंटवारे के कुछ नियम बनाए गए कि राष्ट्रपति ईसाई होगा, कैथोलिक होगा, प्रधानमंत्री सुन्नी मुसलमान होगा, उप प्रधानमंत्री ऑर्थोडॉक्स ईसाई होगा, संसद का अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए होगा। फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे ईसाई लोग। मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। इस प्रकार से खलील को बड़ी उलझन लगती है कि वो तो देश के सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि वह न तो अपने माँ के धर्म को मानता है, न पिता के धर्म को, क्योंकि उसकी तरह कुछ लोग किसी भी धर्म को मानते नहीं हैं। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है लोकतंत्र का, चुनाव कराइए और किसी को भी चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए। जिसे भी वोट मिले वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन जाए, भले ही वह किसी भी समुदाय का हो। ये कितनी अच्छी बात है। इस वास्तव में लोकतंत्र का सार यही है कि चुनाव हो, सबको बराबर मौका मिले, केवल किसी खास धर्म समुदाय को नहीं। सत्ता की साझेदारी का रूप, अब भारत की बात हम करते हैं कि सत्ता की साझेदारी का रूप क्या होने चाहिए। देखो, 2005 में कुछ दुनिया में जो जिनकी चलती है, अमेरिका और रूस की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश रूस के राष्ट्रपति पुतिन को कह रहे हैं कि सत्ता की बागडोर केवल हमारे हाथ में रहे, कुछ ऐसे नियम कानून बनाए कि डेमोक्रेसी हमारे हाथ में रहे। तो ये एक गलत चीज़ है, क्योंकि सत्ता की साझेदारी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो साझेदारी हो सकती है वो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यदि तीनों अलग होंगे तो देश का विकास होगा। विधायिका जैसे हमारे देश में संसद, जहाँ कानून बनते हैं। कार्यपालिका जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उन कानूनों का पालन कराते हैं। न्यायपालिका, कोर्ट, जहाँ न्याय मिलता है। दूसरा, सरकार के बीच में विभिन्न स्तरों का बंटवारा हो सकता है। जैसे देश को चलाती है केंद्र सरकार, फिर राज्यों को चलाती है राज्य सरकार, फिर जिला पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और गांव के लिए ग्राम पंचायत। तो इस प्रकार से ऊपर से नीचे तक सबको सत्ता को बांटा गया है। ध्यान दीजिए, गुड़िया क्या कह रही है, मेरे स्कूल में हर महीने मॉनिटर बदल जाता है। क्या यही सत्ता की साझेदारी है? जी नहीं, ये सत्ता की साझेदारी नहीं है। क्योंकि मॉनिटर जब हर महीने बदल जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होते हैं। किसी को वो अच्छा नहीं लगता, किसी का दोस्त नहीं होता, कोई दूसरे धर्म का हो सकता है या दूसरी जाति का हो सकता है। उन सब चीज़ों से उठकर निष्पक्ष भाव से मॉनिटर का चुनाव कीजिए और लंबे समय तक मॉनिटर आपकी क्लास का रहेगा। तो तब जो है ये वास्तव में सत्ता की भागीदारी हो सकती है। उसके अलावा वाइस मॉनिटर को किसी और दूसरे को मौका दीजिए, तो ये सत्ता की भागीदारी है। धन्यवाद।